उरवा इब्न ज़ुबैर उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान करते हैं कि उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तदा सच्चे ख्वाबों की सूरत में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ ख्वाब में देखते वो सफ़ेदा सुबह की तरह नमूदार हो जाता। फिर आपको तन्हाई महबूब हो गई, चुनाचे आप गार हिरा में खलवत यानी तन्हाई इख्तियार फरमाते और कई रात घर तशरीफ़ लाए बगैर मसरूफ़ इबादत रहते। वजाहत अगरचे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस मौके पर या इस वाक़े पर मौजूद नहीं है, लेकिन दीगर अहादीस से भी ये साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के वाक़यात बता और सुना दिया करते थे। उसके बाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने का सामान घर से ले जाते और वहाँ चंद रोज़ गुजारते, फिर खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन उतने ही दिनों का सामान और तोशा या ज़ादेरा फिर ले जाते। यहाँ तक कि जब आप एक रोज़ गारे हिरा में थे, यकायक आपके पास हक आ गया और फ़रिश्ते ने आकर आपसे कहा पढ़ो। आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आपका फरमान है कि उस पर फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर खूब भींचा, यहाँ तक कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा मुझे पकड़कर दबोचा, यहाँ तक कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर भींचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, पढ़ो और तुम्हारा रब निहायत करीम है। यहाँ एक सवाल किया जाता है कि पढ़ा तो लिखी हुई चीज़ को जाता है, तो वो तख्ती या किताब कहाँ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के लिए कहा जा रहा था? इसका जवाब ये है कि किताब से देखे बगैर अल्फाज की अदायगी को भी इक़रा यानी पढ़ने से ताबीर किया जाता है। और उसकी दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि या आयशा हादा जिब्रील यक़रा अलैकिस्सलाम, कि आयशा ये जिब्रील हैं जो आप पर सलाम पढ़ रहे हैं या सलाम आपको कह रहे हैं। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब में कहा व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सही बुखारी 3217। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को लेकर वापस आए और आपका दिल खौफ से धड़क रहा था। चुनाचे आप अपनी बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाया और फरमाया मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने आपको चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि आपकी खौफ की कैफियत दूर हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को वाक़े की इत्तला देते हुए फरमाया मुझे अपनी जान का डर है। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का कतन नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रंजीदा नहीं करेंगे। आप सिला रहमी करते हैं, दरमांदों का बोझ उठाते हैं, फ़कीरों मोहताजों को कमा कर देते हैं, मेहमानों की मेज़बानी करते हैं और हक़ के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद करते हैं। फिर खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचाज़ाद भाई वरका इब्न नौफल के पास ले आईं। वरका दौर जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और अबरानी भी लिखना जानते थे। चुनाचे अबरानी ज़बान में हस्बे तौफ़ीक़ इलाही इंजील लिखा करते थे। उस वक्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। उनसे खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा भाई अपने भतीजे की बात सुने। वरका ने पूछा भतीजे क्या देखते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा बयान फरमा दिया। इस पर वरका ने कहा ये तो वही नामूस है, यानी वही लाने वाला फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। काश मैं आपके ज़माना नबुव्वत में तवाना और ताकतवर होता, काश मैं उस वक्त ज़िंदा रहूं जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अच्छा तो क्या वो मुझे निकाल देंगे? अब मुखरिजी या हम? तो वरका ने कहा हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लेकर आया जैसे आप लाए हैं तो उससे ज़रूर दुश्मनी की गई, और अगर मुझे आपका ज़माना नसीब हुआ तो मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा। उसके बाद फिर वरका जल्द ही फौत हो गए और वही कुछ मुद्दत के लिए रुक गई। सही बुखारी हदीस नंबर 3।